सभी आशा दीदियों को मेरा प्रणाम है और हमारे संपूर्ण तैयारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिर से यह बताने जा रही हूँ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्वे प्रपत्र। तो आइए हम लोग इसको कैसे भरेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो मेरी आशा दीदियों देखिए, आपका ये रजिस्टर होता है। आप लोग इस रजिस्टर को पहचान रही होंगी, जो हमारा सर्वे रजिस्टर है ये हमारे पास सबके पास उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो रहता है पहला पेज जो रहता है, तो यहाँ पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखेंगे, स्वास्थ्य उप केंद्र का नाम लिखेंगे जहाँ हम काम करते हैं, गांव का नाम लिखेंगे, टीकाकरण सत्र स्थान का नाम लिखेंगे, फिर आंगनबाड़ी सेविका का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का कोड संख्या लिखेंगे। तो दीदियों, आप लोगों के पास ये रजिस्टर उपलब्ध होगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और भरिए। फिर यहाँ पर आपकी फैसिलिटेटर दीदी होती हैं, उनका नाम हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। फिर यहाँ आशा दीदी का नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो हमारा पहला जो सर्वे का प्रपत्र है वो भर गया। तो कोई भी देखेगा तो यह ऊपर से ही अच्छा लगेगा देखने में, जबकि यह पूरा भरा रहेगा। तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं दीदी। तो देखिए, फिर से हमारा रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत, नवजात शिशु की देखरेख, ये सब हमारा रजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये रजिस्टर आप लोगों के पास आसानी से उपलब्ध होती है, सभी आशा दीदी के पास होता है यह रजिस्टर। तो देखिए दीदी, अब हम लोग आगे की ओर इस रजिस्टर को भरने के लिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गांव की कुल जनसंख्या जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसकी कुल जनसंख्या यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 1110 जनसंख्या है, ठीक है, क्योंकि आशा दीदी हमारी ज़्यादातर 1000 की ही आबादी पर काम करती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोगों का 1110 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है माह का नाम, माह का यहाँ नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हमारा दिसंबर तक का यहाँ हम लोगों का ब्यौरा दिया रहता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा 2023 चल रहा है, तो ये जनवरी है हमारा। तो हमारा जनवरी है, तो यहाँ हम जब जनवरी में हम काम करेंगे तो यहाँ हम लोग दर्शाएंगे कि जनवरी 2023 तो हमारे क्षेत्र में इस मंथ में, जनवरी मंथ में, कुल नए चिन्हित गर्भवती महिलाओं की संख्या, तो मान लीजिए हम लोगों को कुल नई, अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों को नई गर्भवती मिलती है, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, जितना भी मिले हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो हमारा जनवरी में 2 नई गर्भवती मिली है, तो हम यहाँ 2 दर्शा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कुल नए चिन्हित बच्चों की संख्या, तो कुल नए चिन्हित बच्चों की संख्या यहाँ पर है, तो उसमें हमारा यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है, एक बालक एक और बालिका, ठीक है। तो बालक और बालिका यानी यहाँ लड़का और लड़की। तो हमारे क्षेत्र में इस माह में, जनवरी माह में, हमारे क्षेत्र में जनवरी माह में कितने लड़के हुए, कितने लड़कियां हुई, तो हमारा 2 लड़का हुआ है, 1 लड़की हुई थी हमारे क्षेत्र में। तो हम लोग ने इसको यहाँ दर्शा दिया। तो यहाँ पर देखिए दीदी, हमारा यहाँ कितना अच्छा से यहाँ सर्वे तैयार होता जा रहा है। इसी तरह से हम यहाँ फरवरी माह में भी करेंगे। तो फरवरी माह में करेंगे हम हमारा 2023 का ये जो है, तो हमारा यहाँ पर 3 गर्भवती मिली है, तो हम यहाँ पर 3 दर्शा दिए हैं। और हमारे यहाँ
2 बालक और 2 बालिका का जन्म हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर मार्च महीने में हमको डिलीवरी नहीं, जो नई गर्भवती है वो हमको नहीं मिला था, तो हमने यहाँ 0 कर दिया। फिर इस मंथ में हम मार्च मंथ में हमारा जो यहाँ लड़का का जन्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ 0 कर दिए। और हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में मात्र 1 लड़की का जन्म हुआ, तो इसका हम यहाँ पर 1 दर्शा दिए। तो ठीक इसी तरह से आप अप्रैल मंथ में भी इसी तरह से यहाँ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुल नए बालक बालिका इसी तरह से दर्शाते हुए प्रत्येक मंथ को आप यहाँ पर सजाते जाइएगा। जिस मंथ में आप काम कर रही हैं उस मंथ का आप यहाँ पर रिकॉर्ड भरते जाइएगा। इसी तरह से आपका ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो दीदी देखिए, आपका ये सर्वे कंप्लीट हो रहा है। अप्रैल माह में मुझे 4 गर्भवती मिल गई, तो हमने यहाँ 4 दर्शा दिया। उसके बाद हमारा जो बालक था वो हमारा 1 मिला है, 1, और हमारे क्षेत्र में लड़की 2 हुई है, तो हम यहाँ 2 दर्शा दिए। तो ठीक है, तो हमारा इसी तरह से ये भी पेज अच्छी तरह से कंप्लीट होते जाएगी। कोई भी देखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा और आपको कभी भी आपके सर्वे को गलत नहीं कहेगा। तो दीदी आप लोग इसको एकदम ध्यान से सुनिए और आप लोग इसको भरिए। इसी तरह से आप लोग भरिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए कि हाँ दीदी यहाँ पर आपने ऐसा भरा है, क्या यह सही है या गलत है, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो मेरी प्यारी दीदियों, फिर हम इसमें आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम इसमें आगे की ओर चलते हैं तो हमारा ये आता है। देखिए, ऐसा कुछ हमारा ये रहता है, जो सर्वे करने वाले का नाम रहता है, फैसिलिटेटर दीदी का, या फैसिलिटेटर दीदी को ही पर्यवेक्षक का नाम कहते हैं, तो पर्यवेक्षक का नाम रहता है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर रहता है, पद नाम रहता है। यहाँ देखिए, दिनांक, प्रथम सर्वे करने की तिथि, ये सब पूरा यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। घर का पहचान संख्या, मकान, प्रथम घर के मकान मालिक का नाम। फिर यहाँ देखिए, घर का पहचान चिन्ह है, मध्य वाले घर के मकान मालिक का नाम है, घर का पहचान चिन्ह है। फिर यहाँ पर है अंतिम घर के मालिक का नाम है, यहाँ घर का पहचान चिन्ह है। इसी तरह से हम लोगों का कुछ रजिस्टर यहाँ हम लोग को मिला हुआ है। तो दीदी यहाँ पर पहले हम देखते हैं, यहाँ सर्वे करने वाले का नाम है। तो मान लीजिए यहाँ सर्वे करने वाला का नाम है, तो यहाँ हमने रीता देवी, यहाँ रीता देवी, हमारी ये जो रीता दीदी हैं ये सर्वे कर रही हैं। फिर उनके फैसिलिटेटर का नाम यहाँ कुछ भी रख लीजिए, जो भी हो फैसिलिटेटर दीदी के यहाँ नाम रख लेंगे। फिर यहाँ देखिए दीदी, फिर यहाँ देखिए, यहाँ है मोबाइल नंबर है, तो हमारी ये आशा दीदी का यहाँ मोबाइल नंबर हम दर्शाते हैं, जो कुछ भी नंबर हो उसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर हम लोग फैसिलिटेटर दीदी का नाम लिख दिए। इसके बाद पर्यवेक्षक का, वही दीदी जो होती हैं वही पर्यवेक्षक कहलाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पद नाम उनका होता है, तो पद नाम यहाँ इनका आशा फैसिलिटेटर होता है। यहाँ नाम मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए हैं रीता देवी, यहाँ मान लीजिए कि मीना देवी यहाँ नाम है। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए। और यहाँ आशा फैसिलिटेटर यहाँ हो गया, तो हो गया। यहाँ पर हम लोग ने इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पर ये जो फैसिलिटेटर दीदी हैं इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ जो है इनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जब यहाँ हम लोगों का प्रथम सर्वे करने की तिथि, जिस दिन से, जिस मंथ से हम लोगों का सर्वे शुरू करना होता है, उस मंथ का यहाँ हम लोग डेट डालते हैं। तो देखिए दीदी, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सर्वे हो रहा है, मान लीजिए कि 3/3/2023 से जब तक आपका सर्वे चले तब तक यहाँ आप डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आप अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे प्रथम घर के मकान मालिक का नाम। तो
तो प्रथम घर के मकान मालिक का नाम हम कहाँ से लाएंगे? तो देखिए दीदी, प्रथम घर के मालिक का नाम जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रथम घर के मालिक का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ राम जी कुमार, ठीक है। तो यहाँ हमारा यह प्रथम घर हो गया, 1 नंबर घर हो गया। तो हम यहाँ हमारा प्रथम घर के मालिक का यहाँ नाम हो जाएगा राम जी कुमार। अब इनके घर के पास कौन सा चिन्ह है? जैसे कि क्षेत्र में कहीं कुआं रहता है, मंदिर रहता है, कोई पेड़ भी रहता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, या बिजली का पोल भी रहता है, जो कुछ भी होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे यहाँ इनके यहाँ बिजली का खंभा है, या पोल कहिए, पोल है। तो यहाँ हमने लिख दिया। दीदी देखिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इसको भर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ज़िला से लोग आते हैं तो बहुत ही हमारे सर्वे को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम जब इस सर्वे को अच्छी तरह से भर कर रखेंगे तो हमारा कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीदी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मध्य घर वाले देखिए, यहाँ मध्य घर वाले मकान मालिक का नाम है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें भरने के लिए दीदी थोड़ा सा ध्यान नहीं देती हैं, गलती भर देती है। तो यहाँ पर देखिए, मध्य घर वाले मकान का मालिक। तो मान लीजिए कि हमारा जो घर होता है, हमारा घर जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में 120 चूल्हा है, तो 60 घर वाले जो आदमी का नाम आएगा, जहाँ हमारा 60 घर हो रहा है, उस घर में जो इस आदमी का नाम होगा उसका हम यहाँ मध्य घर वाले आदमी का नाम लिखेंगे। यहाँ हमारा श्याम कुमार आ गए हैं। यहाँ श्याम कुमार का हो गया। तो यहाँ उनके घर के पास अब हम देखेंगे कि उनके घर के पास घर का उनका पहचान चिन्ह क्या है। तो उनके घर के पहचान चिन्ह का हम देखेंगे तो उनके घर के पास मान लीजिए कि कोई मंदिर है या कुआं है, कुछ भी है, हम लोग लिख दिए। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, ठीक है। इसी तरह से जो भी होगा यहाँ हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दीदी, यहाँ पर हमारा आता है अंतिम घर के मकान मालिक का नाम आता है। तो ठीक है, जब हमारा सर्वे अंत हो रहा होता है तो हम यहाँ उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कृष्ण कुमार का घर हमारा 120वां घर है, लास्ट घर है, तो हम यहाँ कृष्ण कुमार लिख दिए। तो ठीक है, फिर ये हमारा अंतिम घर के मकान मालिक का नाम हो गया। आप लोग समझ गई होंगी दीदी, ये हमारा ये देखिए, ये हमारा प्रथम घर के मालिक का नाम हो गया। यहाँ उनके घर का पहचान चिन्ह हो गया। फिर यहाँ पर हमारा अंतिम घर के मकान मालिक का नाम हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हमारा मध्य घर वाले मकान मालिक का नाम हो गया। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ जो अंतिम घर वाले हैं उनका घर का पहचान चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर है कोई आम का पेड़ है, आम का पेड़, ठीक है, या जो भी हो आप इसको यहाँ पर दर्शाते जाइए। तो दीदी देखिए यहाँ से हमारा कितना अच्छा से भरते आ रहा है सर्वे। देखिए सर्वे करने वाले का नाम रीता देवी हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा। यहाँ पर दिनांक जब आपका सर्वे शुरू होगा तो उस दिन से लेकर जब यहाँ अंत होगा, यहाँ पर अंत होगा तो लिखिएगा कि इस दिन से इस दिन तक चला हमारा प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ आप लोग देख रही हैं दीदी, यहाँ फैसिलिटेटर दीदी का नाम है, प्रथम घर के मालिक का नाम है, घर का पहचान चिन्ह है,
अंतिम घर के मालिक का नाम है, उसके बाद यहाँ मध्य घर वाले नाम है। तो शुरू और बीच और अंत, यही 3 चीज़ का यहाँ पर हमको दर्शाना है। तो इतना तो आप लोग देख ली दीदी, और इतना आप लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगले वीडियो में हम फिर इधर से हम भरने के लिए बताएंगे, और जल्द ही मैं आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाऊंगी। तो हम लोग इसके नीचे कैसे भरेंगे और किस तरह से हमारा सर्वे बहुत अच्छी तरह से भर जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं बता रही हूँ तो आप लोग कुछ सीख रही हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।